बहुत अच्छा। भगवान 25वें श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ब्रह्म निष्ठा किस तरह से प्राप्त करनी है। ब्रह्म निष्ठा कहो या ज्ञान निष्ठा कहो या नैष्कर्म सिद्धि कहो, एक ही अर्थ है। तो उसका क्रम बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने, कल हमने जो कुछ किया था उसका एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। बताया कि कर्म योग किसे कहते हैं? स्व स्व कर्मणे, जो जो कर्म जिस जिस जाति वाले को बताए गए हैं और जिस आश्रम की आयु की अवस्था वाले को बताए गए हैं, उनका जब पालन करता है आदमी और दीर्घ काल तक करता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और ये शुद्धि प्राप्त होने के बाद फिर उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है ज्ञान निष्ठा की ओर बढ़ने की। ज्ञान निष्ठा नहीं होती, बल्कि उधर बढ़ने की योग्यता प्राप्त हो जाती। तो उद्देश्य क्या है ज्ञान निष्ठा का? ब्रह्म को प्राप्त करना। तो ब्रह्म तो हमको नित्य प्राप्त है, इसलिए उसकी प्राप्ति की बात नहीं है। तो क्या है कि जो आत्मा पर, ब्रह्म पर जो आवरण आ गया है, अज्ञान ने उसको मानो ढक दिया है। ढक तो नहीं पाता, मानो कहा है ना, मानो ढक दिया है। उसकी निवृत्ति करनी है। ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना, बल्कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना है। ज्ञान तो हमें है ही है। मैं हूं, ये सभी जानते हैं। इसके मतलब लिए एक बार, अगर एक बार अंधेरा कमरा है और सूरज की रोशनी आ जाए तो ज्ञान हो ही जाएगा ना। मतलब वो ज्ञान हो जाएगा तो फिर अज्ञान की क्या परवाह। तो हमें अज्ञान को दूर करना है कि हमें एक ही बात नहीं होगी कि अज्ञान को दूर करें या ज्ञान की प्राप्ति करें। नहीं, अंतर है। अज्ञान जो है वो ज्ञान की उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में उसकी कोई सत्ता नहीं है। पर ऐसे लगता है जैसे वो सत्तावान हो गया, गलत जानकारी के कारण। तो अज्ञान जो है उसको सूर्य भी कहता है। एक बार अंधकार ने जाकर के भगवान से कहा कि ये मुझे, सूर्य जो है ये मुझे बहुत तंग करता है, अपने पास नहीं फटकने देता। तो भगवान ने पूछा सूर्य से, बोलो आप क्या कहते हो? सूर्य कहने लगा, बुलाओ तो सही उसको।
अब वो जाए तो अंधकार मिट जाए, अंधकार उसके पास जाने का प्रयत्न करे तो अंधकार ही मिट जाए। इसी तरह से यहाँ जो है वो प्रयत्न जो है वो अंधकार को हटाने का, अज्ञान को हटाने का करना है। क्योंकि वो तो हमारा अपना स्वरूप है। सब अपने आप को मैं रूप से सभी जानते हैं। और क्या नहीं जानते? मैं की वास्तविकता नहीं जानते। मैं हूं, कैसा हूं ये नहीं जानते, कौन हूं ये नहीं जानते। और मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं। पर कौन सा ज्ञान स्वरूप हूं, किस किस ज्ञान को मैं जानता हूं, किसको जानता हूं? अपने को नहीं जानता, अन्य को जानता हूं। तो अन्य की जानकारी को दूर करना है। मैं तो हूं ही। तो ये काफी रहस्यपूर्ण और गंभीर विषय है। इसमें विचार अनेक तरह के आते रहेंगे और उनको युक्ति से दूर करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा जाना हुआ है। और मैं जो है आत्मा को नहीं जानता, शरीर को मैं अपना कहता हूँ, प्राण को कहता हूँ, मन को कहता हूँ, अहंकार को समझता हूँ कि वो ही मैं हूँ। शरीर, प्राण और अहंकार आदि ये मैं नहीं हूं। यही मैं हूं। जब ये अज्ञान हटता है तो मैं ब्रह्म हूं ही, ब्रह्म स्पष्ट हो जाता है। जो अहंकार आदि के अंदर मैं बुद्धि थी, वो मैं बुद्धि वहां से हट जाती है। वो मैं बुद्धि आत्मा की नहीं है, अनात्मा को मैं माना हुआ है। तो इस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति ही कर्तव्य है, यत्न करना है उसी की निवृत्ति के लिए। जहां जहां हमने अपने आप को समझा हुआ है, जिस जिसका ज्ञान किया हुआ है, उसको हमने हटाना है। यहाँ तक हम कर चुके थे, संक्षेप में आज दोहराया है थोड़ा सा। आगे जो है भगवान ज्ञान निष्ठा यानी ब्रह्म निष्ठा कहिए उसको, या नैष्कर्म सिद्धि कहिए, इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्रम है। ज्ञान हो जाता है मगर फिर भी निष्ठा नहीं होती। निष्ठा का तात्पर्य है नितराम स्थिति, हर समय वही बने रहना, आत्म रूप ही बने रहना। व्यवहार करते हुए भी ये समझना कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे यंत्र कर रहे हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं? ब्रह्म का जो ज्ञान है वो विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है वो। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। विषय विषय हम किसको करते हैं? जो हमारे से अन्य है। आत्मा हमारा अपना आपा है। उसको जानने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी। वो तो मैं हूं ही।
अन्य को जानने के लिए सहायता लेनी पड़ती है। अन्य क्या है? सारा जगत जो अनात्मा है, इसको जानने के लिए शास्त्र में बताया है कि 5 ढंग से इनको जाना जाता है, सारे संसार को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, ये ज्ञान के साधन है। केवल संसार को जानने के साधन है ये। परमात्मा को इनसे नहीं जाना जा सकता। ये ज्ञान इंद्रियों के साधन है। परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वो तो इंद्रियातीत है। इंद्रियों से ही हम इनको जानते हैं, सारे संसार को। और किस रूप में जानते हैं? कहीं हम आंख से जानते हैं, कभी कान से जानते हैं, कभी जिह्वा से जानते हैं। तो ज्ञान इनके द्वारा ही होता है, पर वो ज्ञान किसका होता है? सारे संसार का ज्ञान होता है। अपने से अतिरिक्त ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, वो साक्षात जानते हैं। तो ये ज्ञान का विषय नहीं है। विषय का मतलब किसी अन्य, अपने से अतिरिक्त किसी अन्य को जानना, उसको कहते हैं ये ज्ञान का विषय हो गया। और आत्मा जो है या ब्रह्म जो है, वो इन ज्ञान के जो 5 साधन है, शब्द, स्पर्श, रूप आदि, इनसे परे है, इनसे नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? वो तो मेरा स्वरूप है। अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। द्वैतवादी क्या कहते हैं? जो द्वैत को मानते हैं, वो कहते हैं कि अगर ब्रह्म आपका सच्चिदानंद है तो उसका ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे विषय बनाना पड़ेगा। सत का विषय बनाना पड़ेगा, ज्ञान का विषय बनाना पड़ेगा, आनंद का विषय बनाना पड़ेगा। और वो केवल साकार में ही संभव है, जिसका आकार हो। आकार होगा तो फिर वो आंख से देखा भी जा सकेगा। आकार होगा तो उसका स्पर्श भी किया जा सकता है, उसको सूंघा भी जा सकता है, इत्यादि। उसके लिए तो विषय बनाना पड़ेगा। पर जब ये कहते हैं कि वो है अपना ही स्वरूप, मैं स्वयं जानता हूं, मैं मन को भी जानता हूं कि आज मेरा मन दुखी है। घड़े की तरह से विषय नहीं है वो। जैसे घड़ा मेरे से अन्य है, उसको तो विषय बनाना पड़ेगा। विषय बनाने का क्या तात्पर्य है? कि एक होगा जिसका ज्ञान करना है, एक होगा जो ज्ञान करने वाला है, और एक किस साधन से करना है। 3 हो गए ना। ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञेय जिसको जाना है, जानना है, और ज्ञान जिस माध्यम से जानना है, प्रमाण से जानना है। तो प्रमाण तो हमारे कौन से हैं? यही है। या तो इनको कहो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, या ये कहो कि हमारी इंद्रियां ही प्रमाण हैं।
ये थोड़ा और क्लैरिफाई करो कि ज्ञान का मतलब माध्यम है। ज्ञाता और ज्ञेय तो समझ आ गया, ज्ञान क्या है? त्रिपुटी, जब तक ये त्रिपुटी नहीं हो जाती तब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञेय माने तो जो चीज जानी गई है, और कैसे जानी गई है? ज्ञान के द्वारा। और जानने वाला कौन है? ज्ञाता। तो ब्रह्म का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो विषय रूप से नहीं है। किसी भी विषय को जानना हो, संसार के किसी भी पदार्थ को जानना हो, तो ये त्रिपुटी बनेगी। तीन चीजें उसके अंदर चाहिए। जानने वाला भी होना चाहिए, जिसको जानना है वो भी चाहिए, और क्रिया भी चाहिए। क्रिया, ज्ञान। ज्ञान यहाँ पर क्रिया है, क्रिया से भी होना चाहिए। परंतु ब्रह्म के ज्ञान में ये त्रिपुटी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को जानना है, दूसरे को नहीं जानना। अपने से अन्य किसी को जानना हो तो फिर इस त्रिपुटी की आवश्यकता है। और त्रिपुटी में जो ज्ञान की बात आई वो क्रिया है। किस क्रिया से उसको जानोगे? जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, तो हाँ। मैं तो ज्ञाता हो गया, मैं जानने वाला हूँ। और हाँ एप्पल जी। जो है जिसको जानना है, या हाँ जी। जिसको जान चुके हैं। और हाँ जी। उसके अंदर फिर जो ज्ञान होगा, वो क्या होगा? हमारी आंखें। नहीं, ज्ञान होगा वो तो एप्पल ही हो गया। और ज्ञाता जानने वाला हो गया। जिसको जानना है वो एप्पल हो गया। जानना है, अभी जाना नहीं है। हाँ, वो एप्पल हो जा, गया। ज्ञान क्या है? हाँ, जान लिया उसको, जान लिया, ये ज्ञान हो गया। एक मिनट, एक परिभाषा इसमें है, मैं बोलूं जी क्या? हाँ जी। निर्गुण जो कहते हैं ना जी, निर्गुण, हम्म। इसमें कह रहे हैं अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अहस्व, अधीर, अनग परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। हम्म। हम्म। जैसे ये वेदांत की जो बात करते हैं, ब्रह्म की जो बात करते हैं ना, ये ब्रह्म को मतलब इन चीजों को जानने का, क्योंकि वो कैसा है, वो निर्गुण है, अशब्द है, स्पर्श है, ये सारे उसके गुण हैं। हम्म। मतलब ये गुण कहना वैसे ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वभाव, वो परमात्मा निर्गुण, निर्विशेष, निर्धर्मक, इसलिए हम्म। वे ज्ञान, ये इस चीज को जानने को, इसको ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। वो ये जानना चाहिए कि ज्ञान की बात की जो कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। ज्ञाता और ज्ञेय समझ में आ गया, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। हम्म। और भक्ति की भी बात बताई, जो भक्त लोग जिस ज्ञान को शब्द प्रयोग करते हैं, उसका मतलब है ईश्वर के ज्ञान से होता है। वो भक्त लोग क्या कहते हैं? जो सृष्टि का कर्ता, भरता, हरता, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, परम दयालु है, वो भक्त कहता है। और उसको जो उसको जानता है, उसके लिए वो ज्ञान है। हम्म। हम्म। और ये जो वेदांत की जो बात करती है, इसमें उन्होंने अशब्द, स्पर्श, ये जो इतने शब्द कहे, ये सबके, इसके ज्ञान को ज्ञान का है। इसके माध्यम से जो ज्ञान होता है वो तो सारे संसार का ज्ञान होता है। और अपना ज्ञान जो है वो किसी माध्यम से नहीं होता। मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं भी और जानता भी हूं। बस जो गलत जाना हुआ है मैंने, उसको हटाना है। गलत जानकारी को सही जानकारी में परिवर्तित करना है। ये जो ज्ञाता ज्ञान वाली बात आई है ना, ये मात्र ज्ञान की बात नहीं है। मात्र ज्ञान की बात नहीं है। मात्र ज्ञान जो है वो तो अलग है। ये तो जो संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है उसकी बात है, कि उसको हमने जान लिया। सेब को जानने का प्रयत्न कौन करता है? मैं, ज्ञाता। किसको जानना है? सेब को। और फिर जाना किसको? सेब को जान लिया, जान लिया। और जो हमारा अपना स्वरूप है वो कभी ऐसे नहीं होता कि मैंने जान लिया। वो ये होता है कि मैं तो हूं, जाना नहीं।
उसको जान लिया। जहां ये को लगा है वहां समझिए कि ये अपना ज्ञान नहीं है, ये अपने से अन्यत्र का ज्ञान है। तो एक तरह से ज्ञान और ज्ञेय एक ही चीज नहीं हो गई? फिर ये त्रिपुटी कैसे रही? क्योंकि जानने से पहले वो ज्ञान था और बाद में वही ज्ञेय हो गया। ज्ञान तो ज्ञेय ही हो गया। तो फिर एक्चुअली में तो दो ही चीजें हुई, एक ज्ञाता और दूसरा या तो ज्ञेय बोलो या ज्ञान बोलो। नहीं, उसमें संसार के पदार्थ को जानने के लिए तो तीन ही रहेंगे, दो कैसे रहेंगे? क्योंकि पदार्थ है जिसको जानना है, अभी जाना नहीं है। और एक जो हूं मैं जानने वाला हूं, और जानने के बाद जान लिया, वो तीसरा हो गया। हाँ, संसार के लिए तीन हो गए, पर अगर ईश्वर को जानना है तो फिर दो ही चीजें हुई ना। उसके लिए तो दो भी नहीं रहेंगी, उसके लिए तो ज्ञान मात्र रहेगा, बस ज्ञान मात्र। मैं हूं बस, और मैं जानता हूं। जो गलत जानकारी है उसको हटाना भर है बस। उसके लिए दो भी नहीं रहेंगे, ज्ञान मात्र, बस। तो जब तक हमने नहीं जाना तब तक मैं ज्ञाता, ईश्वर ज्ञेय, और जब जान लूंगा तो फिर वही ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर को जानने के लिए ये त्रिपुटी नहीं काम आएगी। बस वो जानने वाला जो है, प्रमाता जो है, जिसको प्रमाता भी कहते हैं, प्रमाण क्या है उसके अंदर? शास्त्र प्रमाण है, या गुरु प्रमाण है, या ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण है। जहां ये वृत्ति बनी और ज्ञान स्वरूपता प्राप्त हुई, जो पहले से थी मगर वो ढकी हुई थी। तो ये जो त्रिपुटी है, तीन चीजें हैं, ये संसार के ज्ञान के लिए हैं, ईश्वर संसार के के ज्ञान ज्ञान के के लिए लिए नहीं है। ना। आगे भी फिर यही बात बता रहे हैं कि आत्मा को न प्राप्त कर सकते हैं न उससे हट सकते हैं। यानी आत्मा वो तो मेरा स्वरूप है। मैं से कभी हम हट सकते हैं क्या? और मैं को क्या प्राप्त करना होता है? मैं तो हूं ही, तो उसको किस लिए प्राप्त करेंगे? मैं को प्राप्त भी नहीं कर सकते और उससे हट भी नहीं सकते कि मैं नहीं हूं। ऐसा कभी किसी ने अनुभव ही नहीं किया कि मैं नहीं हूं, यानी उससे हट भी नहीं सकते और उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है। मैं हूं, ये तो प्राप्त ही है, वो अपना स्वरूप है। और किसी भी प्रमाण की या साधन की, कोई भी साधन की, कोई भी साधन आप चलाएंगे, कोई भी प्रवृत्ति क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले मेरा होना जरूरी है। इस बात को भी ठीक से समझ लें। जैसे सुबह सो करके जब हमारी आंख खुलती है, तो सबसे पहले हमको क्या पता लगता है? मैं हूं, ये पता लगता है ना। मैं हूं, ये पता लगता है। उसके बाद ये पता लगता है कि इधर दरवाजा है, इधर खिड़की है, ये बेड पर सोया हुआ हूं। उसके बाद की बात है। ये तो सबसे पहले होना ही है। क्या होना है? मैं हूं। इसके बिना तो किसी चीज की जानकारी हो ही नहीं सकती। प्रवृत्ति कोई भी होगी, ये प्रवृत्ति तो है। सो करके जब आंख खुली तो हमने किसको देखा? खिड़की को, दरवाजे को, बेड को। और उससे पहले मेरा होना तो आवश्यक है ना। मैं होऊंगा, उसी के बाद तो ये हमारी आंखें भी काम करेंगी। तभी हम जान पाएंगे मैं होने से। मैं वहां पर नहीं है
मैं वहां पर नहीं है, तो किसी की भी जानकारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं जाना जाएगा। सबसे पहले मेरा होना जरूरी है, मैं का होना जरूरी है, चेतन का होना जरूरी है। तो मैं को जानने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है क्या हमको? मैं हूं, ये तो हर स्थिति में हम जानते हैं। कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं। तो ये तो मैं की वास्तविकता हो गई, आत्मा की वास्तविकता हो गई कि उसका सबसे पहले होना जरूरी है। उसके बाद ही जो भी कोई क्रिया होगी जानने की, आनंद की, आनंद भी तभी होगा ना जब मैं हूंगा वहां पर। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पर शरीर आदि जितने भी हैं, हमने शरीर समझ लीजिए, शरीर आदि का क्या तात्पर्य है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे अचेतन है, चेतन नहीं है ये। केवल मैं ही चेतन हूं। वो तो ज्ञान रूप है ही नहीं, उनमें तो ज्ञान है ही नहीं। वो जानते नहीं है, ना अपने आप को जानते ना दूसरे को जानते। तो हमने केवल उनको, जो अनात्मा है, हमारे शरीर आदि, अंतःकरण आदि, इनको हमने अंधविश्वास से मान लिया है। विचार करके नहीं माना, अंधविश्वास से मान लिया है। जैसे अंधविश्वास अनेक तरह के होते हैं। किसी गांव में ये प्रसिद्ध हो गया कि ये जो बबूल का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, इसमें भूत रहता है, भूत प्रेत रहते हैं। किसी ने आज तक उसको देखा नहीं। अगर कोई ये कहता है जी इसमें भूत प्रेत रहते हैं, अगर उससे ये पूछा जाए कि क्या तुमने यहाँ भूत प्रेत देखा है कभी, वो कहता देखा तो नहीं है। पर हमारे बुजुर्ग मानते आए पीढ़ियों से, तो वो कोई बेवकूफ थोड़ा ही थे। तो ये जो अंधविश्वास है, ये अनादिकाल से चला हुआ है। जैसे अनादिकाल से उस पेड़ के ऊपर भूत प्रेत की बात लोगों को जची हुई है। ये अंधविश्वास, ये कोई विचार नहीं किया कि किसी ने देखा हो भूत प्रेत। हम कहते हैं नहीं, ये तो चला आया है इसी तरह से, परंपरा से, कोई आधार नहीं है, हमेशा मानते रहे। इसी तरह से हम अपने शरीर को, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को मैं मान रहे हैं, आत्मा मान रहे हैं। विचार से नहीं हमने इस बात को सिद्ध किया कि भी हाँ, ये विचार से हमने इस बात को जाना है। विचार जब करेंगे तो फिर ये पता लगेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये हम नहीं है, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं, मैं हर समय चेतन रहता हूं। तो इसका मतलब जो ईश्वर है वो भी अनादि है और जो अज्ञान है वो भी अनादि है। हाँ, बिल्कुल अनादि है। पर ईश्वर का बाद नहीं हो सकता, निगेट नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते। इसका बाद हो सकता है अज्ञान का, अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। इन सभी को हम अपना मैं मानते हैं कि ये तो हम हैं ही। शरीर भी मैं हूं, इंद्रियां भी मैं हूं, अंतःकरण भी मैं हूं, ये हम सदा से मानते चले आए। इसके सिवाय हम और क्या हैं, ये कभी विचार नहीं किया। जितना भी व्यवहार हम करते हैं, वो जब तक ज्ञान स्वरूप आत्मा है तब तक ही व्यवहार होता है।
ज्ञान रूप आत्मा नहीं होता तो व्यवहार संपन्न नहीं होता। ज्ञान रूप जो आत्मा है, ये ज्ञान जो है इसका स्वरूप है आत्मा का ज्ञान। आत्मा कहो ज्ञान कहो, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है। मैं हूं, इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं मैं हूं। आत्मा को जानने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि आत्मा तो तुम हो ही, ऐसा कह रहे। शास्त्र कह रहा है कि आत्मा तो तुम हो ही, इसको जानने का प्रयत्न मत करो। जो अज्ञान है, अज्ञान से क्या बना है, अनात्मा को। ये सारी जितनी भी अनात्मा है, इसका कारण अज्ञान है। अनात्माओं को मैं जानना, यही अज्ञान है। अपनी आत्मा को मैं रूप से जानना, ये तो है ज्ञान। और अनात्माओं को, जो सारा संसार भी अनात्मा है, और हमारा ये शरीर मन बुद्धि आदि ये भी अनात्मा है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान की निवृत्ति ही करनी है। जो अनात्मा है उसकी निवृत्ति करनी है। हम निरंतर आत्मदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को तो हम दर्शन हर समय निरंतर कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने आप को नहीं जानता। मैं रूप से हम जान ही रहे हैं। केवल मैं शरीर आदि हूं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि हूं, ये जो हमारे अंदर भ्रम पल गया है, इसको हटाना है। इसको हटाने के बाद आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, स्व प्रकाश है, अपने आप ही प्रकाशित होती रहती है। उसके लिए किसी प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। जैसे दीपक के ऊपर घड़ा रख दिया जाए तो दीपक दिखता नहीं है, तो प्रयत्न क्या करना है, उस घड़े को ही उठाना है। फिर कोई दीपक को प्रकाशित करने के लिए कोई बत्ती नहीं जलानी है, वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, अन्यों को भी प्रकाशित करता है। उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्व प्रकाश या स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अन्यों के लिए जो स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है, उनको प्रकाशित करने की आवश्यकता है। उनको सूर्य का भी प्रकाश चाहिए और चेतन का भी प्रकाश चाहिए। सूर्य की का प्रकाश पड़ा रहे किसी वस्तु के ऊपर, क्या वो जानी जाएगी? जब तक के जानने वाला चेतन ना हो, मैं नहीं हूं, तब तक वो वस्तु थोड़ा ही जानी जाएगी। मेरा होना, मेरा चेतन होना, ये आवश्यक है। और वो प्रकाश रूप है, उसके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। संसार के जितने पदार्थ हैं वो सबके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता है। हमारी आंखें चाहिए, आंखें भी ठीक होनी चाहिए। तो जो स्वयं प्रकाश है वो अपने आप ही प्रकाशित होता है। जब ये उघड़ जाता है इस तरह से, स्वयं प्रकाश है अपना स्वरूप, इसी को कहते हैं ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। एक और पॉइंट बीच में रह गया था, वो ये था कि आत्मा जो है वो तो हमारा अत्यंत शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है आत्मा के अंदर, उसमें कोई कर्ता भोक्तापन भी नहीं है।
आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, तो जिसमें क्रिया होती है वही तो कुछ करेगा, और वो भोगता भी नहीं है। आत्मा भोगता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। उस भोगता वो होगा जिसके पास भोगने के यंत्र होंगे। कौन से यंत्र हैं भोगने के यंत्र? हमारे मन बुद्धि यही भोगते हैं, दुख भोगो सुख भोगो। तो जैसी आत्मा शुद्ध है, इसके लिए कहा है कि अंतःकरण भी वैसा ही शुद्ध होना चाहिए। तो फिर उसके अंदर जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा, उससे जो कुछ हमको प्रतीति होगी, वो जैसी आत्मा है वैसा ही हमको उसका प्रतिबिंब भी प्रतीत होगा। पर अभी हमारा जो अंतःकरण है, बुद्धि है, उसमें राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं। जैसे शीशा है, अत्यंत शुद्ध शीशा हो तो उसके अंदर जो हमारे मुख का प्रतिबिंब पड़ेगा, जैसा हमारा मुख है वैसा ही उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। यदि उस धुंधला है, वो शीशा धुंधला है, शीशे में कहीं धब्बे पड़े हुए हैं, तो हमारा मुख भी ऐसा ही लगेगा जैसे धब्बे पड़े हुए हैं, धुंधला दिखाई देगा, वो वास्तविकता नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए जैसी आत्मा शुद्ध है, ऐसा ही हम अंतःकरण भी शुद्ध करना होगा, तभी उसका प्रतिबिंब ठीक पड़ेगा। और ये बुद्धि पर पड़ता है सबसे पहले प्रतिबंध, प्रतिबिंब जो है, क्योंकि बुद्धि उसके निकट है, अत्यंत निकट है, उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ेगा। उसको जो है एकदम कैच कर लेता है। कौन? मैं, अहंकार, अहंकार वाला मैं उसको कैच कर लेता है। और वही फिर मन में, इंद्रियों में, शरीर में उसी का प्रतिबिंब ट्रेवल करता है। और जो उसने गलत जान लिया, अहंकार ने प्रतिबिंब को मैं मान लिया, तो उससे आगे जितने भी ये यंत्र हैं हमारे, वो सारे गलत ही जाने जाएंगे। है नहीं, वो आत्मा नहीं है, पर वो आत्मा ही जाने जाएंगे कि यही मैं हूं, इंद्रियां भी मैं ही हूँ, शरीर भी मैं ही हूँ, मन आदि भी मैं ही हूँ। तो बुद्धि को शुद्ध करने की बात बताई गई है। और बुद्धि को शुद्ध करने का साधन शुरू में ही बताया था कि कर्म योग का अभ्यास करना है दीर्घ काल तक। कर्म योग का क्या तात्पर्य है? जो जो जिसके जो कर्म बताए गए हैं, भगवान ने बताए हैं, जिस जाति वाले के जो कर्म बताए गए हैं, उन्हीं कर्मों को करते हुए, या जिस आश्रम में वो पहुंच गए हैं, आश्रम का मतलब जिस अवस्था में वो पहुंच गए हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था है या गृहस्थ आश्रम है या संन्यास, ये वानप्रस्थ आश्रम है या संन्यास आश्रम है, कौन से आश्रम में है उसके भी बताए हैं कि उनको क्या क्या करना है, और जिस जाति वाले के हैं उसको क्या क्या करना है। तो इस प्रकार से जो जो करता है, दीर्घ काल तक करता है, तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और फिर उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो जैसा है आत्मा वैसा ही पता लगता है उसको। अब जो है वो बुद्धि शुद्ध न होने के कारण, अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण जो प्रतिबिंब है वो गलत पड़ता है, इसलिए हम ठीक से पहचान नहीं पाते, इस शरीर इंद्रियां आदि को ही अपना मैं मान लेते हैं। ये बात एक छूट गई थी। तो इसमें एक ये भी बताया था कि पहले हमने
बाह्य विषयों को हटाना है। बाह्य विषय जो हमारे से अलग है, शरीर आदि, एक तो शरीर आदि जो है ये तो इसको तो हम अपना ही माने हुए हैं। एक सारा संसार जो है, ये जितने भी पदार्थ हैं ये बाह्य विषय है, बाहर के पदार्थ हैं। पहले यहाँ पर जो मैं बुद्धि हमने की हुई है, उपाय बता रहे हैं ये कि मैं बुद्धि की हुई है बाह्य विषयों के अंदर कि यही मैं हूं, मकान मैं ही हूं या मेरा है, मैं और मेरा। पहले ये मेरेपन को हटाना है। फिर जो शरीर जो विषय है ये भी विषय ही है, शरीर आदि भी मैं तो नहीं हूं ना, मेरे से अतिरिक्त है ये, आत्मा तो नहीं है, ये अतिरिक्त है, मैं से अतिरिक्त। इनको हटाना है, दोनों को हटाना है। पहले नाम रूप को, कि ये जो सारा संसार है नाम रूप है, और इस नाम रूप का कारण कौन है? परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर को मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए ये सारा संसार नाम रूपात्मक ही मैं जानता हूं। इस नाम रूपात्मक को हटाना है तो ईश्वर उघड़ जाएगा कि वही सारे संसार का कारण है, उसी में से ये निकला है। और निकला कैसे है? मायावी रूप से निकला है, वास्तव में नहीं निकला है, क्योंकि वो तो अद्वितीय है। ईश्वर जो है वो तो अद्वितीय है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो इसको कैसे हटाएंगे? गुरु और आत्मा के प्रसाद से। जब गुरु प्रसन्न होंगे, आत्मा भी हमारी प्रसन्न होगी। तात्पर्य है कि मन हमारा प्रसन्न होगा, शांत होगा, एकाग्र होगा। और गुरु जब बात बताएंगे तो उस बात को बुद्धि हमारी अनात्मा से हट जाती है, अनात्मा की तरफ नहीं जाती, क्योंकि शास्त्र कह रहा है और गुरु जो है वो शास्त्र के अनुसार ही हमको समझा रहा है। तब हमारा मन जो है वो प्रसन्न होगा, यानी एकाग्र होगा, और हम इससे, अनात्माओं से अपने आप को अलग कर लें। तो जितने भी अनात्माकार पदार्थ हैं उन सब से अपने आप को निवृत्त करना है, हटाना है। मैं के अतिरिक्त जो भी चीज है उसको तो जानने के लिए हमको कोई ना कोई साधन चाहिए या प्रमाण चाहिए, पर अपने के लिए, मैं के लिए, अपने आपे के लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आंख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, मैं हूं, सब जानते हैं। और कभी मैं का अभाव भी नहीं होता। मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी ने जाना ही नहीं है, ना आगे जानेगा कभी। मैं नहीं हूं, मैं हूं, ये तो सभी जानते हैं। तो यही जो है इस 50वें श्लोक का विस्तार भी है और सार भी। हाँ जी। ये अंतःकरण की शुद्धि का सबसे सरलतम उपाय क्या है? जो भी कर्म करें, चाहे स्वकर्म करें, स्वकर्म करेंगे तो परमात्मा की आज्ञा का पालन होगा। दूसरा भी कोई कर्म करें हम, तो परमात्मा की दृष्टि रख करके कि परमात्मा ने मुझे ये कर्तव्य दिया है इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरी अपनी कोई मन की इच्छा नहीं है।
परमात्मा के आदेश का पालन कर रहा हूं, तो फिर ये जो कर्म जो है ये हमारे साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि किसी की आज्ञा से कोई कर्म हो रहा है तो वो कर्म बंधन का कारण भी नहीं बनेगा, और फिर परमात्मा का हमारी बुद्धि बनती चली जाएगी कि हर चीज में हम परमात्मा को ही देखने लगेंगे। हमारी जो भी प्रवृत्ति होती है, जो भी कुछ हम व्यवहार करते हैं, वो अपने लिए समझ करके करते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ। और जब ये सोचेंगे कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये तो परमात्मा की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं, तो बंधन भी नहीं होगा, और परमात्मा की दृष्टि हर एक कार्य में, हर व्यवहार के अंदर बनती चली जाएगी। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि हर जगह हमको किसी भी प्रवृत्ति के अंदर परमात्मा नजर आए, उसी को देखना। अंतःकरण की शुद्धि तो यही है, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा से जो है ना बचे रहें, तो हाँ जी। अंतःकरण शुद्ध रहेगा। हाँ क्योंकि हाँ। और वो तभी आएगा जब द्वैत भाव में नहीं रहेंगे। जब दूसरा कोई नजर नहीं आएगा तो ना क्रोध होगा, ना राग द्वेष होगा, किससे करेंगे। तो अंतःकरण का शुद्धि का तो उपाय यही है कि इस चीज का अभ्यास किया जाए। नहीं, अद्वितीयता की स्थिति तो बाद की बात है, ये तो अंतिम स्थिति है कि भाई दूसरा कोई है नहीं। नहीं, अद्वैत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि द्वैत को हाँ, हटाए ना, कि भाई अद्वैत की बात करनी। द्वैत को हटाएं ये कह रहे, या अद्वैत जी को, क्या क्या कह हाँ, रहे? द्वैत रहेगा तब तक क्रोध रहेगा जी, दूसरा रहेगा तो राग द्वेष रहेगा ना। ये हाँ, ये सोचे तो कि ठीक दूसरा कोई है नहीं, सब में है वही नहीं, परमात्मा तो रूप नजर आए। ये कैसा हम सोच सकते हैं जब हमको ये संसार भी दिखता है, और संसार के की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला ईश्वर भी दिखता है, मैं भी दिखता हूँ, तो ये तो द्वैत तो हो गया ना। इसको कैसे हटा पाएंगे जब तक हमको ये दिखता है? नहीं हटा पाएंगे। तो तो ये क्रम भी से तो ही। भाव आएगा ना, ये भी भाव आएगा कि भी जो दूसरा भी है, ये भी बनाया तो उसकी सृष्टि का कर्ता तो एक ही है, परमात्मा ही बनाने वाला है, सारी सृष्टि को बनाने वाला। उसके अंतःकरण में जैसी प्रेरणा कर रहा है वो अपना काम करता है। तो और इस हिसाब से, और वो जब तक उस संसार के अंदर आकर्षण बुद्धि रहेगी, प्रियता बुद्धि रहेगी, तब तक वो छूटेगा नहीं। तो संसार के शोभन बुद्धि संसार से हटानी है, तब हमारा जो मन बुद्धि है वो आत्मा की ओर बढ़ेगी। आत्मा नहीं प्राप्त हुई है अभी भी, अद्वितीयता नहीं आई है। वो तो अंतिम स्थिति है कि अद्वितीय और कोई है ही नहीं। पर अभी जो ये आकर्षण बना हुआ है हमारा संसार के प्रति, वो भी कह सकते हैं इसको, ये जब तक बना हुआ है तब तक हमारे अंदर अद्वितीयता की कैसे बुद्धि आएगी? ये आकर्षण हटाना है, शोभन बुद्धि है कि ये हमारे किसी काम का है संसार। वैराग्य बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आगे ज्ञान मार्ग में बढ़ना नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमें मुनीम जी बनना है। बिल्कुल मुनीम जी बनना है। भाव ही तो बनाना है, कोई भी कर्म करें, खाएं पिए तो भी, कि भूख लगी है तो परमात्मा को भूख लगी है, मुझे नहीं, बस मैं पना हटाते चले जाना, परमात्मा पना उसके साथ लगाते जाना। मुनीम चल पने की रहा बजाय ये हूँ। साक्षी भाव की बात करें तो ठीक रहेगा, साक्षी भाव से। अब ये हम्म। भूख लगी लगी भी है तो सोचे कि शरीर को भूख लगी, प्राण को भूख लगी है। और साक्षी भाव में जितना ज्यादा साक्षी भाव में रह जाएगा, उतना जो है उतना आत्मा से जुड़ता जाएगा, क्योंकि आत्मा और साक्षी भाव एक हो जाएगा। हाँ, वो भी ठीक है,
वो भी ठीक है, पर साक्षीपना तभी आ पाएगा जब हम दोनों तरफ से, उधर से वैराग्य करेंगे सारे संसार से, और ये सोचेंगे कि मेरी आत्मा तो केवल देख भर रही है, प्रकाशित कर रही है इंद्रियों को, वृत्ति को प्रकाशित कर रही है, प्रकाशित के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं कर रही, उसी को साक्षी भाव कहते हैं। ठीक है, साक्षी भाव भी उत्तम उपाय है, पर जब तक हम इस संसार से जुड़े हुए हैं तो साक्षी भाव से नहीं देख सकते, मैं पना हमारा बना ही रहता है। तो ये प्रयत्न करना है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, महत्व का नहीं है। अपने अनुभव से भी हम इसको जानते हैं कि ये दुखी देने वाला है। शास्त्र भी कहता है कि ये जड़ है, चेतन नहीं है। हम ही जानबूझ करके इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ, अज्ञान के कारण हम जुड़े हुए हैं। अब अगर इजाजत हो तो यार ये क्यों ज्ञान का इसमें प्रसंग आया, तो थोड़ा ये आनंद रत्नाकर में अगर हाँ कहें तो ठीक एक है। पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है करके ना जी। हाँ जी, हाँ और जी, बिल्कुल। और इसमें पात्रता भी बताइए निर्गुण का, जो मतलब भक्त का और जो ज्ञानी है, हाँ पात्रता किस किस की पात्रता किसमें है। ठीक है। तो मैं पढ़ूं जी। हाँ जी। आज का इनका शीर्षक है जी, निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है। ठीक बात है। भक्त लोग जिस ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब है ईश्वर के उसका मतलब ईश्वर के ज्ञान से होता है। हम्म जो ईश्वर सृष्टि का कर्ता, भरता और हरता है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, परम दयालु है, भक्त का पक्षपाती है, उसके ज्ञान को भक्त लोग ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान भक्ति का मददगार होता है। किंतु हम्म निर्गुणिया लोग अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अहर्ष, अधीर, अनग परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। उनका परमात्मा निर्गुण, निर्विशेष, निर्धर्मक है, इसलिए वह ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं होता। हम्म भक्त लोग ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं सगुण परमेश्वर के ज्ञान के अर्थ में, और अद्वैत वेदांती ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता के अर्थ में। हम्म वे वे निर्विशेष ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। दोनों के शब्दार्थ में भेद है। देखो भाई, यदि आपको मुक्ति चाहिए तब तो वह निर्विशेष ज्ञान के बिना, निर्धर्मक ज्ञान के बिना नहीं होती। प्रते ज्ञानम मुक्ति ही, मुक्ति देने में ज्ञान परम स्वतंत्र है। किंतु जहाँ सगुण का ज्ञान, सगुण का दर्शन, सगुण का साक्षात्कार प्राप्त करना है, वहाँ भक्ति ही स्वतंत्र है। निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है। सगुण हम्म परमेश्वर के ज्ञान से ही भक्ति होती है। इस प्रकार दोनों का विषय अलग है। अब देखो दोनों को अलग अलग। जिसका हृदय कोमल है, भगवान का नाम सुनकर, रूप एवं गुणानुवाद सुनकर, उनका सौंदर्य माधुर्य सुनकर जिनका हृदय पिघल जाता है और भगवान की भक्ति में मस्त हो जाता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको भक्ति के मार्ग से ही चलना चाहिए। किंतु जिसका हृदय भगवान का नाम सुनकर, गुण सुनकर, सौंदर्य माधुर्य सुनकर भी द्रवित नहीं होता, कंठ गदगद नहीं होता, वह अद्रुचित साधक ज्ञान का अधिकारी है। उसके लिए ज्ञान का ही मार्ग होता है। जिसमें ये दोनों हो, वह भक्ति भी करता चले और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास भी करता रहे। निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति में भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है। हम्म जो शम दमादि से संपन्न और विचार में निपुण होता है, वह तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। किंतु जो श्रद्धालु होता है, वह भक्ति का अधिकारी होता है। ओम। ठीक है। बिल्कुल सार की बात बताई है, क्रमबद्ध रूप से बताई है। भक्त के लिए और साधक के लिए, भक्त के लिए और जो ज्ञान मार्ग में प्रवेश करता है उसके लिए। भक्त जो है वो तो हृदय प्रधान होता है। भक्ति में तो द्वैत है, ईश्वर भी है और भगत भी है। तो उसके उनका गुणगान करेगा, उनके आकार को देखेगा,
तभी तो वो अपना जीवन यापन उनके सहारे कर पाएगा। पर जो बुद्धिवादी है, जब तक उसकी बुद्धि शांत नहीं होती तब तक उसमें प्रश्न चलते ही रहेंगे। तो बुद्धि क्या करती है? विश्लेषण करती है, निरोल बना देती है, उसको काट छांट करके जो उसका निर्विशेष स्वरूप है उसको प्राप्त करने की, उसको उसको बनाने की। बनाना तो क्या है? उसको मतलब उसके ऊपर जो मल चढ़ा हुआ है उसको हटा करके उसको निरोल, निर्विशेष, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, ऐसा बुद्धिवादी करता है, वो ज्ञान का अधिकारी है। तो ज्ञान के अधिकारी की बात अलग बताई है और भक्ति के अधिकारी की बात अलग बताई है। और फिर ये भी कहा है कि जब मन करे, हृदय प्रधान हो जाए, भाव प्रधान हमारा मन हो जाए, तो उस समय भक्ति भी करो, परमात्मा का गुणगान भी करो। और जब ये हो कि अब जो है बिल्कुल शांत है, अब बुद्धि विचार कर सकती है, तो फिर परमात्मा के स्वरूप का भी विचार करें। ठीक है जी। हाँ जी, पूर्णाहुति के लिए भारद्वाज साहब करिए आप पूर्णाहुति। डॉक्टर खुराना शायद हैं, पर वो शायद तनीष प्रजापति के फोन से हम। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 नारायण।